और मैं सच में धन्यवाद देना चाहता हूँ झारखंड क्रिश्चियन एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं पास्टर सुजीत टिग्गा, और जो यूथ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं ब्रदर ऑल्बिन, क्योंकि आपको शाम को मैंने उनको ये बात बोली कि इतना समय आज हमारे पास नहीं होगा और बहुत अच्छा होगा अगर ये हम जो बेदारी अभी है इसको हम कल भी कर सकें। और उन्होंने इतनी मेहनत करी है, इतना भागे हैं, क्योंकि बहुत सारी परमिशन चाहिए होती है इतनी बड़ी सभा के लिए, और परमेश्वर ने हमें वो फेवर दिया कि हमें वो परमिशन मिल गई है और कल हम 5 बजे फिर से यहाँ पर एकत्रित होने वाले हैं। नया घर बनाने जा रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आता वास्तु कराऊं तो किससे कराऊं। आर्किटेक्ट अपने तरीके से डिजाइन करके देगा। वास्तु में कोई 8 दिशा देखता तो कोई 16 दिशा देखता, समझ में नहीं आता। पर एकत्रित होने वाले हैं। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। अगर खुश हो तो जितना जोर से चिल्ला सकते हो चिल्ला के दिखाओ। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। शैतान फिर से लज्जित हुआ है। हाँ, जो उसने इस मीटिंग के विरोध में प्लान बनाया था परमेश्वर ने उसको पलट दिया। आमीन, हालेलुया। आज आप जानते हैं 83% जो मौसम विभाग है उसने कहा था 80 से ज्यादा प्रतिशत बारिश होगी, मगर परमेश्वर के जो विश्वास के लोग हैं प्रभु ने हमें अधिकार दिया है। पूरी कलीसिया, सारे लीडर, सारे पास्टर खड़े हो गए। हमने कहा बारिश नहीं होगी यीशु के नाम में। जो यीशु तूफानों को 2000 पहले शांत करता था वो यीशु आज भी तूफानों को शांत करता है। मेरा यीशु बदला नहीं है। आमीन, हालेलुया। मैं बहुत खुश हूँ। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस मीटिंग में प्रभु इतिहास रचने जा रहे हैं और ये बेदारी खत्म नहीं होगी। सारे जो चर्चेज हैं रांची के, झारखंड के, मैं आपको बता रहा हूँ तैयार हो जाओ। आपके चर्चेज बहुत छोटे पड़ने वाले हैं क्योंकि इतनी आत्माएं परमेश्वर भेजने वाला है आपकी चर्चेज में। कितना भी बड़ा चर्च हो आपको छोटा होने वाला है। धाराओं की तरह परमेश्वर आत्माओं को भेजने वाला है आपकी कलीसिया में। आमीन। और कल हम और बड़े काम परमेश्वर के देखेंगे। और कल मैं आपको बता रहा हूं, मुझे पता है आज समय लेट से मीटिंग शुरू हुई। कल 5:30 बजे से ही हम वर्शिप शुरू कर देंगे और कल 5:30 बजे से ही पूरा बढ़िया तरीके से हम वर्शिप करेंगे, आराधना करेंगे। मैं वचन सिखाऊंगा, हम चंगाइयों को होते हुए देखेंगे। आमीन, हालेलुया। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं और कल हम उसको करेंगे। देखिए, हम यहां आए मगर ऐसी मीटिंग करने के लिए ये एक व्यक्ति नहीं कर सकता। मैं जानता हूं आप सब मुझे सुन रहे हैं, मगर असली हीरो इस मीटिंग के वो सारे वॉलंटियर्स हैं, वो सारे लोग हैं जिन्होंने मेहनत करी है। उनके बिना ये मीटिंग नहीं हो सकती। एक बेस्ट तालियां दो उन सब लोगों को जिन्होंने मेहनत करी, जिनकी मेहनत के बिना ये मीटिंग संभव नहीं थी। एक वक्त अगर मैं नहीं आऊंगा तो कोई और आएगा, मगर अगर आप लोग ने मेहनत नहीं करी होती तो ये मीटिंग नहीं हो सकती थी। और आप जानते हैं यीशु मसीह ने कहा, पिता जो गुप्त में देखता है वो तुम्हें खुले में उसका प्रतिफल देगा। और जब मैं पहले दिन, हम लोग जिस दिन मीटिंग शुरू होनी थी उससे एक दिन पहले जब हम यहाँ पे आए स्टेज में और हम सब मिलकर प्रार्थना कर रहे थे, जब पूरा अंधेरा था, कोई लाइट नहीं थी, सब तैयारियां चल रही थी, उस समय में परमेश्वर ने मुझसे कहा, और उसका दिल, परमेश्वर का जो दिल है और
प्रभु ने मुझसे कहा कि मेरे बेटे, जितने लोगों ने इस मीटिंग के लिए मेहनत करी है, मैं उनकी जेनरेशंस को ब्लेसिंग दूंगा। जेनरेशंस, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने एक चेयर लगाई, आप वॉलंटियर हैं, आपने मेहनत करी, आप बाहर पार्किंग में हैं। कई ऐसे वॉलंटियर हैं जो शायद यहाँ पे वचन सुन भी ना सके हैं, जो वर्शिप अटेंड भी ना कर सकें, वो बाहर गाड़ियों को पार्क कर रहे हैं। शायद किसी ने उनकी मेहनत नहीं देखी, मगर परमेश्वर ने उनकी मेहनत को देखा है। जो सारे पास्टर्स एसोसिएशन हैं, जिन्होंने जा के मेहनत करी, मैं आपको बता रहा हूं, वो बढ़ोतरी आप देखने वाले हो यीशु के नाम में, और उस बढ़ोतरी का कोई अंत नहीं होगा जब तक यीशु वापस ना आए। आमीन। आइए हम एक प्रार्थना करते हैं। हम एक प्रार्थना करते हैं। खुदावंद, हम आपके पास प्रभु यीशु मसीह के नाम से आते हैं। आप एक अच्छे पिता हैं। आपने आज तक कभी भी हमारा ना बुरा सोचा है, ना आप सोचेंगे। यीशु मसीह, आपने कहा, जब मनुष्य बुरा होकर, असिद्ध होकर अपने बच्चों के लिए अच्छी वस्तुएं देना जानता है, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों अच्छी वस्तुएं ना देगा। आप एक अच्छे पिता हैं प्रभु। आप हर एक व्यक्ति को नाम से जानते हैं जो यहाँ पर बैठा है। आपकी नज़र में सारे जो लोग यहाँ पर है, जो सारी भीड़ है, आपकी नज़र में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। आपकी नज़र में सारे आपके बेटे बेटियां बराबर हैं, और आप सबसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमें आप जैसा प्रेम करना सिखाएं, हमें दया दिखाना सिखाएं। होने दे कि सच में ये दुनिया देख सके कि यीशु मसीह के पीछे चलने का महत्व और कैसा दिखता है जो लोग यीशु के दीवाने, जो उससे प्यार करने वाले हैं। प्रभु, इस मीटिंग से तेरी महिमा हो और केवल तेरी महिमा हो यीशु। होने दे इस मीटिंग से लाखों वो लोग जो सत्य को तलाश रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं, जो भटक रहे हैं, वो सत्य को जाने कि यीशु मसीह आप कोई धर्म नहीं, आप किसी समुदाय के ईश्वर नहीं, मगर आप परमेश्वर के वो मेमने हैं जिसने अपना बलिदान पूरी मानव जाति के लिए किया। हम आपके नाम को उठाते हैं परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप ही ने हमें बुलाया है नाम लेकर। यीशु, आपने कहा, जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं तुम मेरे पास नहीं आ सकते। वो बड़ी महिमा जो हमारे ऊपर हुई है प्रभु, कि हम तेरे नाम को जानने पाए, हम तुझे कोटि कोटि करोड़ों बार धन्यवाद कहते हैं। तो जीवित परमेश्वर है, सारे आदर और महिमा के योग्य है, अपने लोगों की स्तुतियों पे विराजमान है। हम तेरी स्तुति करते हैं। आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और बोले, आज प्रभु तू मुझसे बात कर, मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं, मैं तेरे डील डॉल में बढ़ना चाहता हूं। मुझे धर्म की आत्मा से निकाल दे प्रभु, मुझे रीति रिवाजों से निकाल दे प्रभु। मैं सच में यीशु तेरी तरह चलना चाहता हूं, बोलना चाहता हूं, सोचना चाहता हूं। होने दे कि जब लोग मुझे देखें यीशु, तो तू लोगों को मुझ में दिखाई दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और कलीसिया ने कहा आमीन। अपोस्टल जी, एक बहुत ही मार्वलस गवाही है हमारे बीच में इस परिवार की, जिनकी बेटी को डाउन सिंड्रोम कहा था डॉक्टर ने, और कहा था वो जिंदगी में कभी नहीं चल पाएगी, लेकिन परमेश्वर ने एक चमत्कार कर दिया इस घर के लिए। हालेलुया। सो डॉक्टर ने कहा था ये चल नहीं पाएगी, बिल्कुल नहीं चल पाएगी बोले थे। तो ये कितने साल की है? ये 5 ईयर ओल्ड है। तो 5 साल से कभी चली नहीं? नहीं, बस ये अभी कुछ महीनों से चलने लगी है। क्या, कैसे, क्या हुआ?
ये हुआ ये कि हम आपके FLG चर्च से वहाँ से जुड़े, वहाँ प्रार्थना करवाना शुरू किए। तो वहाँ एक सिस्टर ने हमको बोला परमेश्वर का धन्यवाद करिए और आपके कोड़े खाने से मेरी बेटी चंगाई मिलेगी, वो चलने लगेगी, विश्वास रखिए आपके की बेटी को नया जीवन मिलेगा। और बोले दोनों माता पिता ये चीज़ कंटिन्यू रखिएगा। और हम लोग बोलना शुरू किए। फर्स्ट दिन अपने पैर को ज़मीन पे रख के ये बैलेंस बनाई। हालेलुया। कुछ दिन के बाद फिर थोड़ा पैर पकड़ पकड़ के बढ़ाई और अब चल रही है। फिर उसके बाद पूरे दौड़ने लगी। हालेलुया। एक बड़ी महिमा यीशु मसीह को दिए। हालेलुया। मेरा यीशु महान है। जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। हालेलुया। अपोस्टल जी, डॉक्टर ने ये कहा था कि इस बच्ची के शरीर के अंग कभी डेवलप नहीं होंगे और कहा था ये 13 साल की उम्र से ऊपर नहीं जी पाएगी, कभी चल नहीं पाएगी। और इनकी मम्मी बता रही थी ये खाना नहीं खा पाती थी, टॉन्सिल्स हो जाते थे, सांस की बीमारी परेशानी थी। ऐसी इतनी सारी बीमारियों के बीच में परमेश्वर ने सच में एक अद्भुत चमत्कार इनके लिए किया है, इस बच्चे के लिए किया है। हालेलुया। इनके पड़ोसी ने तो ये तक कह दिया था कि इस बच्चे को फेंक दो, लेकिन क्योंकि इन्होंने परमेश्वर पे विश्वास किया और जैसा आपके द्वारा वचन सिखाया गया इन्होंने घोषणा किया है, आज ये बच्ची हमारे बीच में चला फिर रही है। हम परमेश्वर को सारी महिमा देते हैं। सारी महिमा मेरे यीशु मसीह को मिले। हालेलुया। जो यीशु गलील की गलियों में चरा फिरा करता था वो यीशु आज इस मैदान में चल फिर रहा है। जो यीशु 2000 साल पहले बीमारों को चंगा करता था वो आज भी। आप जानते हैं हमारे पास अभी इतनी सारी गवाहियां आई हैं। कई लोग बोलते हैं हमें शर्म आती है, हम आगे नहीं आते। कल भी हजारों की तादाद में लोग चंगे हुए हैं और आज भी हजारों की तादाद में यीशु मसीह लोगों को चंगा करेगा, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? मैं थोड़ा सा वचन, आज हमारे पास फिर से समय नहीं है, कल मैं आपको ज़्यादा टीचिंग दूंगा। आपको पता है मुझे बहुत प्रेम है वचन को सिखाने से। आमीन। चंगाई प्रभु यीशु मसीह करता है, मगर चिन्ह और चमत्कार हमारी नींव नहीं, हमारी नींव परमेश्वर का जीविता वचन है। आमीन। क्योंकि हम चिन्ह और चमत्कारों के पीछे नहीं, उसका वचन मरकुस 16:17 में कहता है कि विश्वासियों के ये चिन्ह, इंग्लिश में लिखा है These signs will follow the believers, यानी जो विश्वास करने वाले हैं ये चिन्ह और चमत्कार उनके पीछे जाएंगे। हम चिन्ह और चमत्कारों के पीछे नहीं जाएंगे, चिन्ह और चमत्कार हमारे पीछे जाएंगे। हम यीशु के पीछे जाएंगे, हम उसके वचन के पीछे जाएंगे। मैं आपको जल्दी से सिखाना चाहता हूं कि कैसे वचन का इस्तेमाल करके आप किसी भी बीमारी से बाहर आ सकते हो। आप डिप्रेशन से बाहर आ सकते हो, आप कंगाली से बाहर आ सकते हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना वचन दिया है और हमें उसके वचन को भेजना सीखना है। आमीन। आप एक जय का जीवन जी सकते हो। कितने लोग सीखना चाहते हैं? आप जानते हैं जब मैंने प्रभु को पाया, जब मैंने उद्धार को पाया, तो मैं कलीसिया जाने लगा, मैंने यीशु को जान लिया। मगर सबसे पहले मैंने क्या सीखा आप जानते हैं? मैंने एक नई भाषा सीखी और उसको बोलते हैं क्रिश्चियनीज। क्या सीखी? क्रिश्चियनीज। जैसे चाइनीज जो चाइना में होते हैं वो बोलते हैं चाइनीज, जो जापान में होते हैं वो बोलते हैं जापानीज, तो जो क्रिश्चियन होते हैं वो बोलते हैं क्रिश्चियनीज। तो मैंने जाके क्या सीखा? सबसे पहले जय मसीह की, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो अच्छा है, मगर मैंने वचन का, क्योंकि मेरे पास प्रकाशन नहीं था, जय मसीह की बोलना तो सीख गया, जय मसीह की। मगर जय मसीह की तब होती है, केवल तब नहीं जब आप मुंह से जय मसीह की बोलते हैं। मसीह की जय तब होती है आपके जीवन में जब आप एक जयवंत जीवन जीना शुरू कर देते हैं। और मैं कलीसिया जाता था, संडे को आराधना करता था, मगर मंडे से मतलब सोमवार से शनिवार तक, मंडे से सैटरडे तक मैं एक हारा हुआ जीवन जीता था। डिप्रेशन में था, बीमारी में था, तनाव में था, कर्जों में था।
और मैंने एक दिन परमेश्वर से पूछा, मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों है कि ज्यादातर लोग जो कलीसिया में वो आज भी एक जयवंत जीवन नहीं जी रहे, जबकि तेरे वचन में लिखा है जितने भी जो लोग हैं जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं वे संसार पर जय प्राप्त करते हैं। मैंने कहा प्रभु ऐसा क्यों है? तो प्रभु ने मुझे सिखाया ऐसा इसीलिए है क्योंकि मेरा वचन उनके अंदर नहीं है। कई बारी हम रीति रिवाजों में फंस सकते हैं। कई मसीह लोग हैं जो 3 इंजेक्शन लगवाते हैं साल में, ECG, ईस्टर, क्रिसमस, गुड फ्राइडे, वो तीनों दिन मिले 3 दिन आपको वो कलीसिया में मिलेंगे, ईस्टर में, क्रिसमस में, गुड फ्राइडे में। नहीं नहीं नहीं, पहले की कलीसिया ऐसे नहीं थी। बाइबल बताती है वे प्रतिदिन मिलते थे, प्रार्थना में बने रहते थे और साथ में परमेश्वर की शिक्षा में बढ़ते थे। मैं बीमारी में उस समय मैंने एक निर्णय लिया कि मैं परमेश्वर तेरे वचन में बढ़ूंगा, मैं तेरे वचन को अपने हृदय में डाल दूंगा। आप जानते हैं क्यों? मैं आपको एक बात बताता हूं। यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा है? आदि में क्या था? जोर से बोलिए, आदि में क्या था? जब कुछ नहीं था, जब ये पहाड़ नहीं थे, जब नक्षत्र नहीं था, जब कुछ भी सृष्टि नहीं थी, तो वचन था। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और 1:14 में लिखा है, और ये वचन ने मनुष्य के बीच में डेरा किया, वो देह धर कर आया और हमने उसकी महिमा देखी। अगर आज आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जहां कहीं आप हैं, चाहे आप बिल्कुल पीछे हैं वहां पे, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप एक जय का जीवन जीना चाहते हैं तो आज एक निर्णय कर लीजिए कि मैं वो मसीह बनूंगा जो परमेश्वर के वचन का आदर करता है। केवल रीति रिवाज नहीं, मगर वो मसीह जो परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं। और मैं एक बात आपको और बोल दूं, जो आपकी ऊंचाई है इस पृथ्वी पे, यानी जैसा जीवन आप जिएंगे, वो निर्भर करता है कि कैसा स्वभाव आपका परमेश्वर के वचन के लिए होगा। आज बहुत सारे मसीह हैं जो गिड़गिड़ाने में एक्सपर्ट हो चुके हैं। वो गिड़गिड़ाते हैं परमेश्वर के आगे, दुहाई देते हैं, भीख मांगते हैं, वो रोते हैं, परमेश्वर तू क्यों नहीं हमारे लिए कुछ करता, तू कब करेगा, तू देखता है मेरे साथ क्या चल रहा है। मगर क्योंकि वो नहीं समझते कि परमेश्वर ने कुछ सिद्धांत रचे हैं जिसके द्वारा उसने अनदेखी दुनिया को, जो स्पिरिचुअल रेल्म है, जो आत्मिक जहां है, जो आंखों से दिखाई नहीं देता, उसके लिए भी कुछ नियम रखे हैं। और वैसे ही परमेश्वर ने कुछ नियम पृथ्वी के लिए भी रखे हैं। अगर आप उन सिद्धांतों को नहीं मानेंगे और वो सिद्धांत आपको नहीं पता होगा, तो जो जय परमेश्वर चाहता है आप नहीं जी सकते। उसका वचन कहता है, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान न होने के कारण नाश हो गई है। उसका वचन ये नहीं कहता कि मेरी प्रजा, मेरे लोग इसलिए नाश हो रहे हैं क्योंकि शैतान बहुत ताकतवर है, क्योंकि ऐसी सरकार है जो मसीह विरोधी है। नहीं, वो कह रहा है मेरी प्रजा केवल एक कारण से नाश होती है, क्योंकि उन्हें मेरा ज्ञान नहीं है। मसीहों, मैं आज आपसे बात कर रहा हूं जो मेरे भाई बहन हैं, हमें समय आ गया है कि हम मसीह की परिपक्वता में, उसके वचन के ज्ञान में, उसके वचन के डील डॉल में बढ़ जाएं। आमेन। मैं आपको एक बढ़िया कहानी सुनाता हूं, फिर वचन मैं आपको बताऊंगा। एक बार एक पास्टर एक परिवार में गए, क्योंकि जो हस्बैंड वाइफ थे, जो पति पत्नी थे, बहुत सारे बोले थे, पास्टर जी आप हमारे घर आइए, आप हमारे घर आइए, आप डिनर पे हमारे घर आइए। तो पास्टर जी चले गए डिनर पे उनके घर। अब जब घर में गए तो उन्होंने एक बहुत अच्छा जो है क्रॉकरी जो सेट है वो रखा, नई चम्मच ली, वो चांदी की चम्मच उन्होंने ली कि पास्टर जी आ रहे हैं, हम उनका आदर करेंगे, तो चांदी की चम्मच रख दी। और उसके बाद
जो पास्टर हैं उन्होंने खाना खाया, वो जो प्रभु के दास हैं वो चले गए। जब वो चले गए तो चम्मच नहीं मिली उन्हें। तो जो वाइफ थी, जो पत्नी थी, उन्होंने अपने पति को बोला कि हमारी चम्मच नहीं मिल रही, चांदी की चम्मच थी चम्मच नहीं मिल रही। तो बड़ा ढूंढा, पति ने बोला देख लो यहीं कहीं होगी, तो ढूंढा तो नहीं मिली एक चम्मच। तो कह रहे बड़ी दुख से हमें कहना पड़ेगा पास्टर जी क्यों ले गए हमारी चांदी की चम्मच। हाँ, चर्च में संडे को जब मिलेंगे तो पास्टर को बोलेंगे पास्टर आप हमारी चांदी की चम्मच क्यों ले गए। तो उन्होंने कहा शायद हो सकता है गलती से उन्होंने जेब में डाल दी हो पास्टर ने। तो इस संडे बोल देंगे 1 हफ्ता निकल गया, 4 हफ्ते चले गए,